इंदौर का राजा रघुवंशी मर्डर केस। इस जघन्य हत्याकांड में एक नहीं दो नहीं तीन राज्यों की पुलिस को दौड़ने पे मजबूर कर दिया। वजह यह थी कि इस केस पे जुड़े आरोपी उत्तर प्रदेश से भी थे, मध्य प्रदेश से भी थे और एक राज्य जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। इस केस से जुड़े सभी आरोपियों ने अपने जुर्म भी कबूल कर लिए हैं। सोनम रघुवंशी के भाई ने यह तक कह दिया कि अगर मेरी बहन शामिल है तो उसे फांसी दिलवाने में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। पर क्या आप जानते हैं कि इस केस के लिंक्स फतेहपुर से भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि सोनम रघुवंशी का साथ देने वाले राज कुशवाहा फतेहपुर से बिलोंग करता है। इस विषय पर जब पड़ताल हुई तो पता चला राज कुशवाहा का ममाना भी फतेहपुर में है और उसका गांव भी फतेहपुर में है और वो एरिया है गाजीपुर के निकट रामपुर। खोजबीन के बाद यह भी पता चला कि सोनम रघुवंशी सच में राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती थी और इस बात का खुलासा किया राज कुशवाहा नानी ने। सबसे पहले उनकी नानी ने क्या कहा सुन लीजिए। बारे में कभी चर्चा कोई करता रहा हो? कुछ नहीं। तो क्या सोनम शादी नहीं करना चाह रही थी क्या? नहीं कर रही है। आप वहाँ थी पहले, आप वहाँ भी गिर रहती थी? हम हाँ। नहीं, हमका तो नहीं। तो कैसे जानकारी आपको हुई कि सोनम शादी नहीं करना चाह रही थी? बताती है ना, पुता सब बतावा। अच्छा, मतलब वो लोग चर्चा करती है। हाँ। क्या नाम है दादी आपका? हाँ। रामलली। इतना ही नहीं, राज कुशवाहा चाचा का कहना है कि मेरा भतीजा इस केस में शामिल नहीं हो सकता, मुझे उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। आइए वो भी सुन लेते हैं। साल पहले आया था। जी जी। एक साल पहले आया था, लेकिन इस हफ्ते में उसको कोई वो नहीं है। वो अब सीधा साधा लड़का है। वो पहले बात तो वैसे काम कर ही नहीं है कि सोनम के साथ उनका कोई प्रेम संबंध था, ऐसा क्या कुछ आपको जानकारी? ऐसा कुछ नहीं था। काम करता था अपने और टाइम से अपने घर आ जाता था, ऐसा कुछ नहीं था। क्या चाहते हैं आप? उसको तो छोड़ा जाता, गलत है। फंसाया जा रहा है। क्या नाम है, क्या परिचय है आपका? मेरा तो मुन्ना सरदार। कौन है आप? चाचा है उसके, राज के चाचा है। जहां एक तरफ राज कुशवाहा के पूरे परिवार, उनके मिलने वाले, उनके जानने वाले, उनकी माँ ये कह रही है कि मेरा बेटा इस केस में शामिल नहीं है, वही दूसरी तरफ उस शख्स ने खुद ही जुर्म कबूल कर लिया। ये वही शख्स है जो सोनम रघुवंशी का दाहिना हाथ बन करके काम कर रहा था। ये वही शख्स है जिसने सोनम को सहारा दिया पति की हत्या के बाद। जहाँ एक तरफ इस देश के लिए ये जघन्य हत्याकांड कलंक बन गया है, तो वही लोग कह रहे हैं कि इस एक लड़की ने 50 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और मर्दों के अंदर औरत के प्रति एक घृणा अलग से पैदा कर दी। इस केस के बाद कई भाई अपनी बहन को अच्छी शिक्षा करवाने से डरेंगे। इस केस के बाद कई बाप अपने बेटी को बिजनेस में इन्वॉल्व होने से डरेंगे। इस केस के बाद कई पति अपनी पत्नी के साथ घूमने से डरेंगे और यही वजह है कि इस केस को लोग इस देश का कलंक कह रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया या यूट्यूब में अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।